सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। विद्यार्थियों, आपकी परीक्षा का दिन आखिर आ ही गया। परमात्मा का आप सब पे आशीर्वाद रहे और 19, 20, 21 तीनों जो दिन हैं उनमें जो 6 पारियां हैं उनमें सभी बच्चे अपना अच्छा परफॉर्मेंस करके आए, क्योंकि सभी विद्यार्थियों ने बड़े तन मन धन से तैयारी की है। विद्यार्थियों, बस मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि हो सके तो पहले वाले दिन जाओ। अगर आपका सेंटर दूर है तो किसी भी रिश्तेदार के यहाँ ठहरो, या कोई धर्मशाला वगैरह आपको लेनी पड़े तो लीजिए। जो रात को सो करके पूरी निद्रा लेकर के जो आप पेपर देंगे वो पेपर वास्तव में अच्छा जाएगा। तो आज हम इस कंसेप्ट के साथ आए विद्यार्थियों, ये मैंने कुछ आए हुए प्रश्नों का संकलन किया है। तो आपकी जो 6 पारियां हैं उनमें परमात्मा ने अगर चाहा तो 18 प्रश्न, हर पारी में 3 प्रश्न विद्यार्थियों आपके पक्के पक्के आएंगे। ऐसी मेरी उस 1000 हाथ वाले से प्रार्थना है। अब हम चलते हैं और प्रश्न देखते हैं। हमारा 41 का प्रश्न है, अपने गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर जिसका निर्माण सेठ पूर्णमल ने 1844 ईस्वी में करवाया, कहाँ स्थित है? विद्यार्थियों, उनकी व्याख्या हम नहीं करेंगे, खाली प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि इस समय आपका दिमाग वो कंप्यूटर की तरह चल रहा है। तो पुष्कर वो जगह है, ठीक है। जूनियर अकाउंटेंट 2016 में पूछा गया है। 42 का प्रश्न है, सभी सुमेलित इनके आगे लिखे हैं, ये ध्यान में कर लें। गजनेर महल बीकानेर, किराड़ू मंदिर बाड़मेर, जग मंदिर पूछा जाए तो आप उदयपुर करके आना। 43 का प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में एकलिंग नाथ जी का मंदिर है? तो एकलिंग नाथ जी का मंदिर अगर आ जाए तो उत्तर होगा उसका उदयपुर। अगला प्रश्न है 44 का, चल फिर शाह की दरगाह राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो आप उत्तर करना चित्तौड़गढ़। 45 का प्रश्न, अजमेर स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में स्थित बड़ी देग यानी कढ़ाई, देग कहते हैं कढ़ाई को, जो बड़ी देग है वो किसने प्रदान की थी, किसकी भेंट की गई थी? जो देग होती है, ये मत समझना इसकी जगह कढ़ाई भी आ सकता है, तो वो विद्यार्थियों अकबर ने दी थी। अगला प्रश्न 46 का, कौन सा मंदिर सुमेलित नहीं है? तो 3 वाला सुमेलित नहीं है, बाकी हम देखते हैं कि श्रीनाथ जी का मंदिर है वो नाथद्वारा में, द्वारकाधीश जी कांकरोली में विराजमान है, और गोविंद देव जी का मंदिर है वो जयपुर में स्थित है। 47 का प्रश्न, राजस्थान में भूमिज शैली, ये प्रश्न की संभावना है इसकी बहुत आने की। भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर, तो उत्तर होगा आपका पाली जिले का शिवाड़ी जैन मंदिर, जेएन सिविल डिप्लोमा में पूछा गया है। 48 का प्रश्न है, मोकल जी के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है समधीश्वर समधि समिधेश्वर प्रसाद, जो मंदिर है वो मोकल देव जी के नाम से प्रसिद्ध है। 49 का प्रश्न है, दधिमती माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? उत्तर होगा गोठ मांगलोद नागौर। गोठ मांगलोद नागौर के अंदर आपका दधिमती माता का मंदिर स्थित है। अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजराना भेंट करने वाला मराठा शासक कौन था? अगर मराठा शासक पूछा जाए तो आपका उत्तर होगा राजा साहू। राजा साहू थे वो शिवाजी जी के पुत्र थे, जिन्होंने अजमेर के अंदर नजराना भेंट किया था। 51 का प्रश्न, बारदोली की शिव मंदिर को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? उत्तर होगा कर्नल जेम्स टोड साहब को। 52 का प्रश्न, खिमेल माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आपका उत्तर सिरोही होगा। 53 का प्रश्न, सम प्रसिद्ध मदन मोहन मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये तो बड़ा प्रसिद्ध है, करौली वाले जानते भी हैं। मदन मोहन जी का मंदिर है आपका करौली में स्थित है। क्षम्यताम। 54 का प्रश्न, देवयानी तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? देवयानी तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? तो सांबर झील में। अगला प्रश्न है, ओसिया के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? तो उत्तर होगा जोधपुर। थर्ड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न, ओसिया के जैन मंदिर जोधपुर। 56 का प्रश्न, महर्षि जाबाली की तपोभूमि के नाम से प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तो उत्तर होगा जालोर। प्रश्न नंबर 57, आभानेरी पर्यटन स्थल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो विद्यार्थियों, आभानेरी पर्यटन स्थल 8वीं शताब्दी के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 58, राजस्थान में 12वां ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित है? उत्तर होगा आपका शिवाड़, और शिवाड़ कहाँ है? सवाई माधोपुर में। 59 का प्रश्न, दिलवाड़ा मंदिर परिसर में मंदिरों की कुल संख्या कितनी है? तो आपका उत्तर होगा 5। 5 करके आना है विद्यार्थियों। 60 का प्रश्न है, रणकपुर की प्रसिद्ध जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? तो विद्यार्थियों, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, इसको याद करके जाना। रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर वो पाली में स्थित है। ओसिया में अवशेष पाए गए हैं
100 से ज्यादा जैन और ब्राह्मण मंदिरों के अवशेष ओशिया में पाए गए हैं। 62 का प्रश्न, राजस्थान में अकबर की मस्जिद कहाँ स्थित है? उत्तर आपका है अजमेर जयपुर। 63 का प्रश्न, बहुत खाटू श्याम जी इस समय प्रसिद्ध है, सब लोग जा रहे हैं रिंगस, तो खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो आपको सिक्कर करके आना है, और खाटू है वो सिक्कर जिले में स्थित है। इसमें झुंझुनू मत करके आना, चूरू मत करके आना। 33 करोड़ देवी देवताओं की गद्दी कहाँ स्थित है विद्यार्थी? उत्तर होगा आपका मंडोर के जोधपुर में। 65%, बीकानेर के महाराजा राम सिंह ने मुगल बादशाह अकबर के कहने पर किस मंदिर की स्थापना की थी? मां भद्रकाली मंदिर, याद रखना विद्यार्थियों। 66 का प्रश्न, मुसलमान संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा कहाँ स्थित है? उत्तर भगवानपुरा बांसवाड़ा में। 33 करोड़ देवी देवता कहाँ स्थित है? उत्तर होगा मंडोर जोधपुर में। नाथद्वारा मंदिर का निर्माण किसने और कब करवाया था? नाथद्वारा मंदिर का निर्माण राज सिंह जी ने करवाया 1691 ईस्वी में। निम्नलिखित में गलत युग्म को पहचानिए। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर, नथमल की हवेली जोधपुर, मीराबाई का मंदिर चित्तौड़गढ़, सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर। तो उत्तर 2 नथमल की हवेली जोधपुर, ये वाला उत्तर गलत है, बाकी 3 सही है। 69 का प्रश्न, सूर्य मंदिर ओशिया, इसमें भी हमें गलत युग्म पहचानना है। देलवाड़ा मंदिर आबू, महा नालेश्वर मंदिर मैनाल और चारवाला ऐसुमेलित है। 70 का प्रश्न, कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराजा कुंभा ने करवाया था? उत्तर है बदनौर में। प्रश्न 71, गुलाब खां का मकबरा, तो विद्यार्थियों जोधपुर करके आना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? प्रश्न कंफ्यूज करने वाला है, आपको शाहजहां करके आना है। अगर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जामा मस्जिद पूछी जाए तो शाहजहां उत्तर होगा। 73 का प्रश्न, आबू के प्रसिद्ध मंदिर लुन्या शाही और विमल शाही हैं, तो ये जैन मंदिर है विद्यार्थियों। जो आबू वाले मंदिर हैं वो जैन मंदिर है। 74 का प्रश्न, जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण कराया गया, तो प्रतिहारों ने इनका निर्माण करवाया। प्रश्न 75, नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति औरंगजेब के समय कहां से लाई गई थी? तो ये वृंदावन के जतिपुरा से। प्रश्न 76, आबू के पर्वत पर जैन मंदिर किस शासक द्वारा बनवाए गए थे? आपका उत्तर होगा चालुक्य सोलंकी वंश द्वारा। चालुक्य भी आ सकता है, सोलंकी भी आ सकता है, और दोनों भी आ सकते हैं। ठीक है, चालुक्य वंश को ही सोलंकी वंश कहते हैं। प्रश्न 17, पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर के अतिरिक्त राजस्थान में ही ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर कहाँ है? तो उत्तर है आशोतरा बाड़मेर में भी ब्रह्मा मंदिर है। प्रश्न 78, कपिल मुनि का मंदिर, ये तो सर्वसिद्ध प्रश्न है, कोलायत बीकानेर। प्रश्न 79, राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा का मंदिर किस लिए विख्यात है? आपका उत्तर होगा जैन मंदिर कला के लिए। प्रश्न 80, बारडोली के मंदिर किस शैली से संबंधित है? विद्यार्थियों ये नागर शैली से संबंधित है। 81 का प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिंगलाज माता मंदिर जिसमें सम्राट अकबर ने भी पूजा की थी कहाँ स्थित है? तो विद्यार्थियों ये लोद्रवा नामक स्थान पर स्थित है, और लोद्रवा जैसलमेर में स्थित है। राजस्थान में वह कौन सी देवी है, देवी मंदिर कौन सा है जहां चूहे अत्यधिक संख्या में निवास करते हैं? इस प्रश्न को तो आप कभी गलत नहीं करेंगे। करणी माता मंदिर बीकानेर। किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का उपयोग किया गया और आज भी वहां घी की महक सुगंध आती है नींव में से? तो विद्यार्थियों मंदिर है भांडा शाह का जैन मंदिर बीकानेर में स्थित है। प्रश्न 84, आबू के किस मंदिर में पार्श्वनाथ की प्रतिमा स्थापित है? आपका उत्तर होगा चौमुखा मंदिर। राजस्थान में मेवानगर नाकोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? विद्यार्थियों आपको उत्तर करके आना है पार्श्वनाथ जैन मंदिर। बहु बार आया हुआ प्रश्न है, बीएड प्रवेश परीक्षा 2012 में आप इसको देख रहे हैं, इधर RSRTS 2010 सब जगह प्रश्न आया हुआ। तो राजस्थान में मेवानगर नाकोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? ये पार्श्वनाथ के जैन मंदिर के लिए। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? सभी बच्चे सही करके आएंगे इसको, कोई कंपटीशन नहीं इस प्रश्न का। किराड़ू मंदिर, अगर आपने गलत कर दिया तो आप कंपटीशन से बाहर हैं। किराड़ू मंदिर राजस्थान का खजुराहो। देख रहे हैं आप 14 में 12 में PTI थर्ड ग्रेड, और तो मैंने लिखे नहीं है, कम से कम 1000 बार का आया हुआ प्रश्न है। 87 का प्रश्न, सोमेश्वर मंदिर राजस्थान के रेगिस्तान के किस बड़े शहर के पास है? उत्तर आपका बाड़मेर। परिचायक परीक्षा 2012। प्रश्न 88,
सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है? नागदा उदयपुर में। प्रश्न 89, मेवाड़ के शासकों ने स्वयं को दीवान कहा। मेवाड़ के शासक है वो अपने को एकलिंग नाथ जी का दीवान कहते हैं। विद्यार्थियों, बड़ा ही सुपर प्रश्न है। एकलिंग नाथ जी के दीवान मेवाड़ के शासक हैं। अगर घुमा के पूछ लिया जाए एकलिंग नाथ जी के दीवान कौन है, तो आप कहोगे मेवाड़ के शासक है, और कहीं दूसरे जगह की मत करना। मेवाड़ के शासकों ने स्वयं को एकलिंग नाथ जी का दीवान कहा। प्रश्न 90, कौन सी चोटी भगवान विष्णु की अवतार दत्तात्रेय के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर है गुरु शिखर चोटी। भगवान विष्णु के अवतार जो दत्तात्रेय जी हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 90, किसकी स्मृति में राजा मानसिंह ने आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण कराया? उत्तर है जगत सिंह जगत सिंह की याद में मान सिंह ने आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया। और ये जो जगत सिंह थे ये किनके पुत्र थे? मान सिंह जी के पुत्र थे। बहुत बार पूछा गया है। रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? मघाई नदी। संस्कृत 2010 सेकंड ग्रेड मैथ कई एग्जाम में आया हुआ विद्यार्थियों। रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका उत्तर होगा मघाई नदी के तट पर। प्रश्न 94, गंगा मंदिर किस शहर में स्थित है? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। किसी का देखा हुआ कमेंट करके बताना। गंगा मंदिर किस शहर में स्थित है? भरतपुर। गंगा मंदिर भरतपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? ये प्रश्न भी आपका आ सकता है विद्यार्थियों। नवा टापरा गांव में। प्रसिद्ध बेणेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? नवा टापरा गांव में। प्रश्न 97, आमेर में शिला देवी का मंदिर किसने बनवाया? विद्यार्थियों, बहुत बार पूछा जाता है। मान सिंह ने। किसने बनाया? मान सिंह ने। देखिए सेकंड ग्रेड साइंस संस्कृत थर्ड ग्रेड 2013 में बार बार पूछा हुआ प्रश्न है। आमेर में शिला देवी का मंदिर किसने बनवाया? मान सिंह जी ने बनवाया। प्रश्न 98, परमार राजाओं द्वारा निर्मित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध अर्थपूर्णा नगर राजस्थान में किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा में स्थित है। घुमा के पूछ ले। बांसवाड़ा में स्थित परमार राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर को क्या कहते हैं? आपका उत्तर होगा अर्थूणा कहते हैं। सीधा सीधा पूछ लिया जाए, परमार राजाओं द्वारा निर्मित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध जो अर्थूणा शब्द है, अर्थपूर्णा शब्द है, नगर है, वो राजस्थान के किस जिले में है? बांसवाड़ा उत्तर करके आइए। इस प्रकार विद्यार्थियों ये मैंने एक छोटा सा प्रयास किया जो कि आपको 18 प्रश्न लगभग 13 मिनट में मैंने दिए हैं। तो इन प्रश्नों को भी आगे एक बार देखें। आपकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध हों। परमात्मा आपका सिलेक्शन करवाए। दीपावली से पहले रिजल्ट आए। मैं तो ये भी कहता हूँ सभी को दीपावली की खुशियां मिले। विद्यार्थियों, आप अच्छे से जाएं, पेपर दे करके आए और ज्यादा लोड नहीं ले। अब तैयारी मत करें, ठीक है ना। जिनका कल है वो इस वीडियो को देख के चाहे तैयारी करना छोड़ दे, परसों वो कल छोड़ दे, मतलब एक दिन पहले रेस्ट करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।